हम देख रहे हैं बांग्लादेश की बदलती हुई टोन, थोड़ी सी तो इसमें बदलाव आया है। आग से खेलोगे हाथ तो चलेगा। नरेंद्र मोदी ने यूनुस को बहुत समझाया, लेकिन यूनुस ने आगे से आंखें ही दिखाई मोदी को। मोदी ने कहा कि माइनॉरिटीज को सेव करो बांग्लादेश में, यूनुस ने आंखें दिखाई। वो कहता है जितनी गंदगी और खलाजत है इस खित्ते में, गैर मामूली समझेंगे या इसे एक पॉलिटिकल चेंज का फॉर्मल इम्पैक्ट जानेंगे। नया मसला खड़ा कर दिया है। इंडिया ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले रेलवे फंड्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो भी ट्रांजिशनल हुकूमत है, उसकी भी कोई लॉन्गेविटी नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं रहेगी। बांग्लादेश है वो दहशत गर्दों और मिलिटेंट्स की एक ज़मीन बन गई है या उनका मुल्क बन गया है। इंडिया ने मसला नहीं खड़ा किया, ये बांग्लादेश का अपना ही जो मसला खड़ा हुआ था वही इनके गले में पड़ चुका है। ये वही रेलवे प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया को बांग्लादेश के जरिए इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के साथ कनेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इंडिया ने ये रेलवे फंड्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। जो ये पॉलिसीज बनाना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर उसके पीछे भी कोई पब्लिक सपोर्ट है या नहीं है? दीज आर अननोन्स राइट नाउ। अच्छा, जितनी भूख नंग है, और ऑन टॉप बाबर लिखता है कि जितना पैसा है, उसने कहा हमारा तो यहाँ पता नहीं लाख पे जाके खत्म हो जाता है। इंडिया इस कनेक्टिविटी के लिए नेपाल और भूटान की तरफ देख रहा है। इस प्रोजेक्ट की मालियत 5000 करोड़ है। क्या इंडिया बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ अटैच होने की सजा दे रहा है? यहाँ तो पदम शदम पता नहीं वो इस तरह के इनके लफ्ज लिखता है इंडियंस के। उन्होंने कहा खलीज मैले, गुर्बत में डूबे हुए, पैसा बहुत है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बांग्लादेश को अब पेच कसना भारत ने शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया का भी रिएक्शन आ रहा है कि बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा था। तो भारत ने पेच कसना शुरू कर दिया है और भारत ने बांग्लादेश का जो रेलवे प्रोजेक्ट था, तकरीबन उसका जो फंड आता था वो 5000 करोड़ रुपये का था, उसको अभी बंद कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने चाइना को बांग्लादेश में एंट्री दे दिया था और भारत के लिए ये एक तरह से रक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहा था। तो बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। और एक बात ये भी था कि बांग्लादेश जो था उसका नज़दीकी पाकिस्तान से भी बढ़ रहा था, चाइना से भी बढ़ रहा था। मोदी ने कहा कि जी अपने घुटने टेक दो, यूनुस ने आंखें दिखाई। आज लेटेस्ट खबर ये कि जो 7 सिस्टर ट्रेड के अंदर बांग्लादेश ने एक बयान दिया था, यूनुस ने एक बयान दिया था कि अगर 7 सिस्टर के साथ ट्रेड होनी है तो वाया बांग्लादेश होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कौन होता है इसके ऊपर बात करने वाला? आज मोदी ने रिटेलिएट किया और जो रेलवे प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ का जो बजट था वो काट के रख दिया। क्या ये बांग्लादेश का सही हो रहा है? क्या बांग्लादेश को घुटने टेक देनी चाहिए या इंडिया को थोड़ा तरस खाना? आपको याद हो आपके प्रोग्राम में मैंने एक मरतबा कहा था कि इंडिया का रिएक्शन आएगा बहुत बुरा आएगा, लेकिन जो अब जो रिएक्शन आया है ना, ये इसको अगर हम समझें ये आखिर रिएक्शन क्यों आया है। आपको याद हो कि पिछले दिनों के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर जो कुछ किया है मुसलमानों ने, तो वहाँ की इंडियन मीडिया ये ब्लेम करती है, हमें नजर आ रही है कि वो जो कुछ किया है वो बांग्लादेश वालों ने किया है। यानी कि बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल टच है, वहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर बंगाली ज्यादा रहते हैं, मुसलमान कम्युनिटी ज्यादा रहती, तो ये कहीं ना कहीं उसका भी रिएक्शन आना था। ऑलरेडी उसके पहले भी आप देख ले कि ट्रेड पहले बांग्लादेश ने खुद बंद की, फिर इंडिया ने रिएक्शन दिखाया। जब इंडिया ने रिएक्शन किया तो फिर इनकी चीखें निकल गई, फिर उन्होंने कहा यार इंडिया अब क्या करने जा रहा है हमारे साथ। तो जाहिर बात है जब आप किसी भी मुल्क में मुदाखलत करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि 7 सिस्टर्स क्या है। ये 7 सिस्टर जो है ना, ये 7 स्टेट्स हैं। इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, तो उनमें 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं बांग्लादेश के साथ। जिसको बांग्लादेश को कहा जाता है ना, बांग्लादेश तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और दूसरी बात यह कि चौथी साइड पे जो है वो समुंदर है उसके। अब ये आप ये कह लें कि एक बफर जोन है इंडिया के लिए भी और बफर जोन है ये बांग्लादेश के लिए भी। बफर जोन बांग्लादेश के लिए इस लिहाज से है कि बांग्लादेश ने अगर आप इंटरनल इंडिया में एंटर होना होता है तो उसने उन 7 सिस्टर को क्रॉस करके बाहर जाना होता है। औरतें नीम बरहना होती हैं, बदन नहीं ढांक सकती पूरा। मर्दों का भी यही हाल है, वो धोतियों शोतियों के बारे में लिखता है और इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखता है। तो दी एंटायर कमाल देखो, ये कल तक तीनों मुल्क ही एक थे। ये जो बर्रे सगीर था, जब तो बर्रे सगीर क्यों था? पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, बाकी तो ये सारा तो क्या था? ये सोने की चिड़िया, खेत सवा सोने की चिड़िया। ये चंद मखसूस के पास सब कुछ होता था, आम आदमी नहीं।
इंडिया ने अगर कहीं से क्रॉस करना, सेवन सिस्टर कहीं बाहर ट्रेड करनी होती है इंडिया से बाहर, तो इन सेवन सिस्टर से निकल के आगे बांग्लादेश का चिकन नेक वाला एरिया हो गया और त्रिपोली वाला एरिया हो गया, उसको क्रॉस करके आगे वो समुंदर की तरफ आता है। जिस तरह लास्ट टाइम इन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वी आर द गार्डियन ऑफ सी, कि बांग्लादेश ने कहा था कि हम इंडिया के समंदर के रखवाले हैं। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि सेवन सिस्टर से निकलने के बाद आगे चिकन नेक कॉरिडोर और आगे बांग्लादेश आ जाता है, और बांग्लादेश के बाद आगे जाके बेसिकली मसला इन सेवन सिस्टर की स्टेट्स का है कि इनकी ट्रेड जो होती है वो बांग्लादेश के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं थी बाय रूट। ठीक हो गया, बांग्लादेश से अब उन्होंने ट्रेड करनी होती थी तो वो उनको इकोनॉमिकली पड़ती थी। नो डाउट, देखिए बात करनी चाहिए हमेशा हक और सच के ऊपर। हमारे अफगानिस्तान के साथ मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, हम निकाल बाहर फेंक रहे हैं उनको कि जाओ भाई आप लोग हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, आप बलूचिस्तान के अंदर मामला खराब कर रहे हैं, हम निकाल बाहर फेंक रहे हैं कि भाई जाओ आप। इसी तरह अगर इंडिया के अंदर कोई दहशतगर्दी कर रहा है तो वो इस तरह का रिएक्शन आएगा। जाहिर बात है वो बांग्लादेश के साथ ताने बाने उनके मिल रहे, हम तो अब ग्राउंड लेवल में नहीं, हमें तो जो खबरें आ रही है वो तो यही हमें सुनने को मिल रही है कि बांग्लादेश कर रहा है। रूट जो उनका होता था वो भी 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर के दरमियान होता था। अब उन्होंने इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी और बांग्लादेश, अब ये ऐसे बांग्लादेश की बातें ऐसे ही हैं जैसे हाथी को चींटी जो है वो धमकियां दे रही हो कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगी, मैं तुम्हारा सूंड काट दूंगी, ये इस तरह की बातें थी। हुआ अब क्या है, हुआ ये है कि अब इन्होंने ये धमकी, क्योंकि ये पिछले छः महीनों से ये जो यूनस रिजीम है ये रिटेलिएशन कर रहा था इंडिया के साथ, और इंडिया खामोशी के साथ बैठा हुआ था, वो सुन रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि इंडिया इज़ बिहेविंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, और एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश कोटेशन है माइंड ओवर मैटर। बांग्लादेश इंडिया के लिए मैटर ही नहीं करता था। जिस तरह मैंने कहा कि वो चींटी और इंडिया हाथी है, तो चींटी को हाथी क्या धमकी लगाएगा, ऐसी है। वो क्या कहेगा, ना तो उसका पाँव उसके ऊपर आ सकता है, ना वो उसको जो है आगे पीछे कर सकता है। यानी जो एक तरह से भारत को नुकसान एक तरह से हमेशा से करते आया है और कर रहा भी है, तो उसके साथ बांग्लादेश का जाना तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से खतरे की घंटी था। तो बांग्लादेश को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के जो अभी ऐसे बना हुआ है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, तो उसको बहुत बार चेताया भी। जैसे अभी बैंकॉक में भी मिला था, वहाँ भी बोला था कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है खासकर हिंदू, वो सबका जो सुरक्षा है वो सब कीजिए, और जो अभी पाकिस्तान चाइना के साथ जो आपका रिश्ता बढ़ रहा है उसको अभी बंद कीजिए। लेकिन वो सुधरने वाला है नहीं। वहाँ जो अभी बहुत सारा मतलब क्राइसिस चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि भारत से जो ये दुश्मनी का जो एक आगाज कर दिया है बांग्लादेश, उसके वजह से भारत ने ये सब किया है। पहले आपका जो यहाँ से ट्रांसशिपमेंट था उसको बंद किया था, और अभी जो रेलवे फंड मिलता था बांग्लादेश को 5,000 करोड़ रुपया, सेवन सिस्टर से होके भारत के मतलब टेरिटरी में ही जाता था, तो वो सबको अभी बंद कर दिया है। तो आपका क्या राय है, भारत ने जो किया बिल्कुल सही किया, या फिर इससे भी ज़्यादा सख्ती अपनाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।